हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिडक्स डेव टूल्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन के अंदर रिडक्स या फिर रिडक्स टूल किट यूज़ करोगे तो आप रिडक्स वाले डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो ब्राउज़र के ऊपर ही इस टूल की हेल्प से। ऑलराइट, और यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे लिखा हुआ ना रिडक्स डेव टूल्स। एक्चुअली इसका नाम ही ऐसा है, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं। एक ही टूल इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है डेव टूल्स। अदरवाइज ये एक्सटेंशन एक ही रहने वाली है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा रिडक्स डेव टूल्स को आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो क्रोम ब्राउजर के अंदर, कैसे इसका यूज़ कर सकते हो, कैसे रिडक्स डेव टूल के अंदर ही आप लोग जो रिडक्स वाला डाटा है उसको चेक कर सकते हो, स्टोर को चेक कर सकते हो, कैसे एक्शंस को चेक कर सकते हो। एक्चुअली एक एक चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट होती है एक डेवलपर के लिए रिडक्स डेव टूल के अंदर, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए आप एक न्यू टैब ओपन करो क्रोम ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे लिखो रिडक्स डेव टूल्स क्रोम, और ये एक एक्सटेंशन होती है। तो पहले लिंक के ऊपर जाना, यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो और ऐड एक्सटेंशन के लिए बोलेगा, इसको ऐड कर दो, सिंपल। और अब आपके सिस्टम के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर एक न्यू एक्सटेंशन ऐड हो गई है जिसका नाम है रिडक्स डेव टूल्स हैज़ बीन एडेड टू द क्रोम। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपको बाहर ही दिखे, अगर बाहर ना दिखे ना तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले आइकन के ऊपर जाना, एक्सटेंशन वाले आइकन के ऊपर, और यहाँ पे डेव टूल्स है ना, इसको पिन कर देना यहाँ पे। और उसके बाद आप देखोगे, अच्छा मैंने यहाँ पे रिएक्ट वाला कर दिया, ये रहा रिडक्स डेव टूल्स, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से और रिडक्स डेव टूल को कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक अलग से आइकन दिखेगा और इसके ऊपर लिखा भी, जब आप इसके ऊपर होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा रिडक्स डेव टूल के नाम से एक टूल टिप दिख जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लिया। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी और एप्लीकेशन के अंदर जाते हो जो रिडक्स को यूज़ नहीं कर रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल ही रहेगा। यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे डेव टूल ओपन नहीं होगा, बस कुछ मेन्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आप लोग रिडक्स या फिर रिडक्स टूल किट यूज़ कर रहे हो उसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेना। अगर जस्ट इंस्टॉल करा है तो आप देखोगे इनेबल हो गया, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये टूल ओपन भी हो जाएगा। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, बट एक्चुअल एक बार इसका यूज़ देख लो कि इसका यूज़ है क्या। अब देखो होता क्या है ना, जब भी हम लोग रिडक्स या फिर रिडक्स टूल किट यूज़ करते हैं तो बहुत सारे स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस, यानी काफ़ी ज़्यादा डाटा हो जाता है हमारे रिडक्स वाले स्टोर के अंदर। और अगर आप उसको डिबगर लगा के चेक करोगे, कंसोल लगा के चेक करोगे तो काफ़ी मुश्किल पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन क्या दिया रिडक्स ने कि इस डेव टूल को आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर या फिर किसी भी ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लो, और यहीं से आप लोग सारा का सारा डाटा चेक कर सकते हो, सारे एक्शन चेक कर सकते हो, स्टेट वगैरह सब कुछ यहीं पे चेक कर सकते हो जो भी आपके रिडक्स में इंस्टॉल्ड है। तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, यार मान लो किसी साइट ने ना ये रिडक्स डेव टूल्स यूज़ कर रखा है, वो लाइव करेगा तो हम लोग तो सारा का सारा डाटा देख लेंगे। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम लोग इसके अंदर सेंसिटिव डाटा कभी रखते ही नहीं है। ऐसा डाटा रखते हैं जिसकी यूज़र को ही ज़रूरत होती है। तो अगर किसी आप कोई ऐसी एप्लीकेशन खोलोगे जो रिडक्स को यूज़ कर रही है और ये टूल इनेबल हो जाता है तो कभी भी आपको सेंसिटिव डाटा नहीं दिखने वाला। और आप भी अगर कभी इस डेव टूल को यूज़ कर रहे हो, रिडक्स यूज़ करो अपनी सिस्टम के अंदर, तो कभी भी डायरेक्टली सेंसिटिव डाटा मत रखो। सेंसिटिव डाटा से मतलब क्या है, यानी कि जैसे यूज़र नेम हो गया या फिर कुछ इंपॉर्टेंट की वगैरह हो गई, पासवर्ड वगैरह हो गई, वो चीज़ें मत रखो। अगर वो रखनी पड़ भी जाए तो उनको इनक्रिप्टेड करके ही रखना। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, तो इसका हम लोगों ने यूज़ देख लिया कि सारे के सारे डाटा, एक्शन, स्टोर वगैरह को हम लोग चेक कर सकते हैं डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर, ताकि हम लोगों को डिबगर वगैरह का यूज़, कंसोल वगैरह का यूज़ कम से कम करना पड़े। ठीक है, तो अब यूज़ करके दिखाओ इसको। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले ब्राउज़र को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं साइड में इस टूल को ओपन कर पाऊँ। ठीक है, सो अगर आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आके चेक करोगे ना मेन्यूज़ ओपन करके, तो यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन दे दिया कि लेफ्ट में ओपन करना है, राइट में, बॉटम में, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको दिखा देगी कहाँ पे आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टू राइट, और यहाँ पे मेरा ये टूल ओपन हो गया। अब जो जो एक्शंस होंगे तो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी मेरी स्टेट के अंदर डाटा होगा मुझे वो भी दिख जाएगा। बट दिखेगा कब, जैसे ही मैं कोई भी एक्शन या फिर डाटा ऐड करूँगा। मान लो मैं यहाँ पे एक नेम ऐड कर रहा हूँ, अनिल सिद्धू, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड यूज़र। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एक डाटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डाटा आ गया जिसके अंदर अनिल सिद्धू लिखा हुआ है। और ये आईडी कहाँ से आई, आपको ध्यान होगा कि हम लोग कहाँ गया प्रोजेक्ट यार,
स्लाइस के अंदर एक नैनो आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पे नैनो आईडी और पेलोड के अंदर नाम था वो हमें यहाँ पे दिख गए। तो ये एक ऑब्जेक्ट था। एक्शन आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा ऐड यूजर वाला एक्शन हम लोगों ने यूज़ करा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आप जो ये स्टेट है ना, इसको आप चार्ट में भी देख सकते हो इस तरीके से कि पहले स्टेट के अंदर यूजर वाला डाटा है और यूजर के अंदर सिंगल यूजर का डाटा है। इसका रो डाटा भी चेक कर सकते हो इस तरीके से, जो भी आप चाहो चेक कर सकते हो। अब मान लो उसके बाद आपने एक डाटा और ऐड करा, पीटर, और फिर से करा ऐड यूजर। तो अब देखो नेक्स्ट वाले जो एक्शन था इस पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे डाटा दिख जाएगा। ट्री फॉर्म की स्ट्रक्चर में आप जाओगे तो आपको दो डाटा दिख जाएंगे, पहला अनिल वाला, दूसरा पीटर वाला। इसका चार्ट चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा स्टेट के अंदर यूजर और कितने यूजर, 2 यूजर। रो डाटा चेक करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। एक डाटा और ऐड करके देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लेट से ऐड कर दिया सैम। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक और एक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ट्री के अंदर अगेन 3 डाटा, चार्ट के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, 3 डाटा दिख रहे हैं, 0, 1, 2, और उसके बाद में रो के अंदर भी 3 डाटा दिख रहे हैं, सैम भी दिख गया। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग जैसे जैसे एक्शन पे क्लिक करोगे, ये जो एक्शन है ना, इनको सिलेक्ट करोगे तो इनका डाटा आपको दिख जाएगा कि कौन से एक्शन से कौन सा डाटा आ रहा था। आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करना चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कि जो पहले एक्शन में डाटा आया था वो कुछ अलग था और नेक्स्ट वाले में क्या ऐड हुआ, ये वाला डाटा हुआ। अब इसके अंदर ये वाला डाटा ऐड हुआ था, इसके अंदर ये वाला डाटा ऐड हुआ था, तो ये हमें डिफरेंस भी बता देता है यहाँ से कि सेकंड और थर्ड वाले एक्शन में क्या डिफरेंस आया है हमारे डाटा में। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इवन आप चाहो ना तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे इस पर प्ले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्शन पे आता हूँ, प्ले पे क्लिक करोगे ना तो आपको कहाँ गया डाटा, हाँ स्टेटिया वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो जैसे आप इस पे प्ले पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डाटा भी दिख जाएंगे। यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आपको यहाँ पे प्ले के अंदर डाटा दिख गया। अगेन चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सा एक्शन चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जो चीज़ें चलेंगी वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप जाओगे ना तो पोर्ट अ जेसन फाइल, तो यहाँ पे आप एक जेसन फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख जाएगी जेसन फाइल, इसके अंदर जो आपका डाटा अवेलेबल होगा वो आपको दिख जाना चाहिए। तो इसको मैं एक बार के लिए ओपन करता हूँ। किस में ओपन करूँ, डायरेक्टली VS कोड में ओपन करने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो। आई गेस यहाँ पे नहीं हो रही है वो। सो डाटा कहाँ गया हमारा, यप ये रहा। सो इसके अंदर मैं इसको ओपन विद करूँगा, नॉर्मल नोट्स के साथ ही ओपन कर लेता हूँ। तो इसको इंपोर्ट नोट्स में क्या है, ये अलग पंगा है। यप, सो इसके अंदर आप देख सकते हो पेलोड के अंदर हमारे पास जो नाम था जो हम लोगों ने ऐड करा था वो दिख गया। सबसे पहले अनिल सिद्धू, फिर पीटर और फिर सैम। थोड़ा सा G फॉर्मेट के अंदर दिख रहा है, एक्चुअली ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर दिख रहा है, बट स्टिल आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, राइट। सो ये इसका एक्चुअल यूज़ होता है, जो भी आप डाटा रिडक्स के अंदर सेंड करते हो, ऐड करते हो, एडिट करते हो, सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। अभी क्या है, हम लोगों ने एक ही एक्शन ऐड कर रखा है, बट अभी हम लोग मल्टीपल एक्शन ऐड करेंगे, APIs वगैरह भी ऐड करेंगे, तो बाद में भी एक बार इसका चेक करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाटा वगैरह को चेक कर पा रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको इसका यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से डाटा को रिडक्स में से वापस हमारे नेक्स्ट जेएस वाले कंपोनेंट्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपको ध्यान होगा अभी हम लोगों ने क्या करा, इस कंपोनेंट से डाटा रिडक्स वाले स्टोर में डाल दिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर रिडक्स स्टोर से डाटा यूजर लिस्ट वाले यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर लेके आएंगे और सारी की सारी लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, तो प्लीज़ डू दैट। इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये पेटीएम का डोनेशन नंबर है, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।